आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डॉलर इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जिसके अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 to 14%, 12 से 14% अपसाइड जाने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी पूछ लेना। और इसमें कॉल पुट बाय की हमारी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, चाहे ये स्टॉक डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता हो या ना करता हो। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा था स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज हमें यहाँ पर हिट होता हुआ मिला, सेकेंड लोअर लोज हमें यहाँ मिला, थर्ड लोअर लोज हमें यहाँ पर मिला। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था डाउन साइड का वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर देखा हो तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर उसको आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अप साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिला है। और दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 540 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों ये तकरीबन 12 से 14% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद जब अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक 12 to 14% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों जो अगला टारगेट स्टॉक का निकल कर आता है वो अभी सीधा 620 रुपीज़ का आता है जो तकरीबन दोस्तों 620 का नेक्स्ट टारगेट आता है जो तकरीबन दोस्तों 12 से 14% होता है नेकलाइन से। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों कोई भी पोजीशन अभी आप नई पोजीशन ले रहे हो तो ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी और नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ ज़्यादा ये टिल्ट हुआ है तो वो लिहाज से दोस्तों अपनी अगर आप बाई साइड पर भी खड़े रहते हो तो क्वान्टिटी कंट्रोल में रखना और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना। ट्रिगर हो जाता है तो सीधा नो इफ़ नो बट स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड से बाहर निकल जाना। और यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो जो यहाँ पर निकल कर आता है 522 के आसपास। और यहाँ से भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया इतना ही रहेगा और आपका रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है जो काफ़ी फेवरेबल है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों
नेक लाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इन केस अगर ये स्टॉक ने टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो डाउन साइड में नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करने के बाद इधर स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में नेकलाइन के जब नेकलाइन को रीटेस्ट करने आएगा तभी इधर ये अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट, एज आई टोल्ड यू, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। थैंक यू, जय हिंद।